हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। जस्ट मॉर्निंग का टाइम है। हम दोनों भाई उठ चुके हैं और नन्नू पे कंबल नहीं था। उठते सार ही सबसे पहले मैंने नन्नू को कंबल दिया। ये सारी रात भाई कंबल नहीं लेती है हमारी गुड़िया। तो हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। जो कपड़े वगैरह पहन के जाने हैं हमने और बच्चों ने, वो सब भी निकाल दिए हैं। और यहाँ पे किचन में तैयारी हो चुकी है मेरी। मैंने अपनी चाय बना ली है और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा आटा लगा लिया है। साथ में पूरियाँ बना के ले जाऊँगी। और बाहर से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है बच्चों की, क्योंकि दिन में मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। दिन में ब्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो दिन के मैं बता दूँ तो आपको 3 बज गए हैं। 3 बजे मैं इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाहर से थोड़ी बहुत नॉइस आएगी तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और बस थोड़ी बहुत पूरियाँ निकालनी है मैंने साथ में लेके जाने के लिए। सफ़र में देखो बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता है और ना ही मुझे पसंद है। तो मैं घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। घर से ही बना के लेके जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब बताओ, आप सबको कहाँ का खाना पसंद आता है? बाहर का खाना पसंद आता है या घर का खाना पसंद आता है? तो मैंने साथ में ये थोड़ी सी पूरियाँ बना ली थी, जो कि पूरी नहीं बनी थी, थोड़ी बहुत ही बनी थी। 4 या 5 पूरियाँ बनी होंगी। उसके बाद में फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर आके ही हमने सिलेंडर को लिया था सिलेंडर वाले भैया से। और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत जितनी भी बनी थी ना उतनी ही हमने पैक कर ली थी। और जो सब्ज़ी बननी थी ना रात में, उसको हमने साथ में मतलब कि पैक कर लिया था। अभी चलो खाने के काम आ जाएगी। और साथ में ले लिया था अचार आम का, जो हमारा घर का बना हुआ था। तो बस जी, पूरियाँ हमारी थोड़ी बहुत जितनी भी बनी थी उतनी बन गई। चाय भी बन गई है। खाया वगैरह हमने कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और बस अब निकलते हैं। बाल मेरे गीले हैं तो बालों को तो सिर्फ मैंने ऐसे ही साइड से गीला कॉम्ब कर लिया है। कॉम्ब करने के बाद में बस ऐसे क्लिप सा लगा लिया है एक। तो हम भी रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं। बच्चे तो उठ ही नहीं रहे थे। बच्चे तो भाई उठ भी नहीं रहे थे और यहाँ पे ये क्लिप शूट कर रहे हैं ये। तो बस निकल देते हैं हम। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के घर पर। मेरे बाल गीले थे तो मेरे भाई ने मुझे हेयर ड्रायर दिया अपना। वो अपने गीले बालों में हेयर ड्रायर मारता है तो उसने मुझे दिया, भी बालों को सुखा ले और बांध के जा, नहीं तो फिर बाल बहुत उलझ जाएंगे। और सच में ही बाल बहुत उलझ जाते हैं अगर हम इनको ऐसे खुला छोड़ के जाएं तो बाल मेरे सूख जाएंगे। सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत रह गए हैं। और सच में हाथ बिल्कुल ठंडे सुन हो रखे थे। बिल्कुल सुबह जस्ट मॉर्निंग का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा जब हम पहुंच गए थे अपनी नानी के घर पे। नानी के घर पे आए, चाय पी। चाय पीने के साथ के साथ ही हम निकल गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत बालों को अपना हेयर ड्राई कर रही हूँ मैं। हेयर ड्राई करके निकलेंगे। मैं बता नहीं सकती आपको, इतना मौज मस्ती की थी ना हमने शादी में। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की थी। सच में बहुत मज़ा आया था। अब जैसे जैसे ब्लॉग आएंगे आप सबको वैसे वैसे पता चलेगा। अभी हमने खूब इंजॉय किया था, खूब मस्ती की थी। मैंने तो सच में बहुत इंजॉय किया था। अगर मैं बताऊँ तो बहुत इंजॉय किया था मैंने। और सब ने ही बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैं फिर अपनी जो मेरी बुआ सास है उनके घर गई थी। जो उनकी बेटी हैं उनके घर गई थी। वहाँ से हम बाज़ार भी गए थे। तो आगे आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा सारे। अब 24 नवंबर का ये ब्लॉग है, जा रहा है ये। सॉरी, 24 डेट आने वाली है। तो यहाँ पे मेरी नानी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो चलो जी, सब तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। तो बस आप सबको यहाँ पे मिरर में अपना सूट दिखा रही थी मैं। सब तैयार हैं। और यहाँ पे ये मेरे मामा जी हैं जो बीच वाले, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैं इनको बोल रही थी दिखाओ भाई अपनी लुक भी। और यहाँ पे देखो नन्नू को कंबल उड़ा के रिया ने भेज दिया है। और ये रहा मेरा भाई, ये अपने बालों में हेयर ड्राई करता है। इतने तो बड़े इसके बाल नहीं जितने ये हेयर ड्राई करता है। तो मैं इसको बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहता है ठीक है जा, ध्यान से जाना। और ये मेरा भाई छोटे मामा जी का लड़का है, ये भी मेरे साथ में जा रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सा अपने आप को देख रही थी, अपने आप को निहार रही थी। बड़ी ठंड बहुत लग रही थी।
सुबह सुबह के टाइम में खासकर तो ठंड बहुत लग रही थी। तो चलो जी चलते हैं, आप सबको भी लेके चलते हैं और एंजॉय कराते हैं आप सबको भी साथ में सफ़र अपना। और मेरी नानी ने भी घर से खाना पैक करके लेके गए थे, वो भी साथ में। उनको बहुत अच्छा लगता है घर से खाना बना के लेके जाना। और थोड़ा सा मैं अपना खाना ले गई थी, थोड़ा सा नानी मेरे लिए आई थी पैक करके। तो रास्ते में हमारा खाना पीना नानी के खाने के साथ में और मेरे खाने के साथ में ही हो गया था। तो चलो जी बाहर चलते हैं और बस यहाँ पे रेडी हूँ मैं भी। तो चलो जी चलते हैं, आप सबको भी घुमा कर लाते हैं। मुझे था मेरे साथ में मेरी मामी भी जाए, पर वो नहीं जा पाई क्योंकि भाई देखो घर में भी पीछे कोई चाहिए, नानी और मामी ही हैं घर में और तो कोई है नहीं है। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मामा को भी फ़ोटो करवा लो या पिक खिंचवा लो। पता नहीं अब मुझे रिया क्या कर रही थी, काजल क्या कर रही थी, काजल के पास था ये फ़ोन। और भाई ये मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा शर्माता है, इसको मैं बोल रही हूँ आजा थोड़ी सी वीडियो बनवा ले अपनी, तो ये बहुत शर्माता है। जब भी इसकी क्लिप शूट करती हूँ ना तो ये बहुत शर्माता है। तो फिर मैंने रिया को काजल को बोला, काजल बेटा हमारी थोड़ी सी क्लिप शूट कर दे। और उसके बाद में थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हमने और हम आ गए। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी से ही। अपनी गाड़ी को स्टैंड पे लगाने के बाद में उसके बाद हमने करवाई थी आर्टिका, पता नहीं कौन सी थी, आर्टिका थी पता नहीं कौन सी थी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी करवा ली है, निकल चुके हैं हम गाड़ी करवा के। तो नन्नू भी भाई हमारी मेरे पास में ही है और मुझे बहुत डर लग रहा था अनन्या की हेल्थ को लेके, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल उसको मैंने आज तक नहीं करवाया। बहुत ही कम ट्रैवल करवाया है उसको मैंने, आज तक करवाया ही नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ट्रैवल होगा उसका इतना लॉन्ग ट्रैवल। और वो सोते हुए गई, बस जिस बात का डर था मुझे वही हुआ, रिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। रिया भाई मेरे जैसी है, उसको भी सफ़र में चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है। मुझे देखो वॉमिटिंग तो नहीं होती है, बस सिर घूमता है, चक्कर आते हैं। तो मेरी भी कुछ इस तरह से ही हालत होती है रास्ते में। तो मैं थोड़ा सा थक गई थी रिया नन्नू को पकड़ के, क्योंकि भाई इतने हेल्दी कपड़े हैं बच्चे के, बच्चा इतना हेल्दी नहीं है जितना उसके कपड़े हैं। तो मैंने इनको बोला थोड़ी देर आप पकड़ लो नन्या को, मेरे हाथ दुख गए हैं। तो इन्होंने थोड़ी देर अपने पास पकड़ लिया नन्नू को। और यहाँ पे हम सब बैठे हैं एक टी ब्रेक लेने के लिए। खाना वगैरह किया हमने, खाना वगैरह करने के बाद में यहाँ पे चाय वगैरह पी है सबने। पहले तो जो घर पे आया, घर से खाना बन के आया था ना, वही सब हमने यहाँ पे खाया है। और यहाँ पे ना किसी बात को लेके मेरा मूड ऑफ था, मेरे फेस से आप पता लगा सकते हो। पता नहीं थी कोई बात, अब मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्या बात थी। अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। और मेरे बाल भाई झाड़ जैसे हो चुके थे जब मैं पहुँची हूँ। बाल मैं खुले ही छोड़ गई और बालों का हाल मुझे पता है मेरे क्या हुआ। खुले बाल तो ना सफ़र में करके जाने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी मेरा फेस लटका हुआ है किसी बात को लेकर। अब मुझे याद ही नहीं है कि क्या बात थी क्या बात नहीं, भूल गई मैं। और रिया भाई हमारी इस तरह से गई, कुछ बहुत उसको सफ़र में चक्कर आए, वॉमिटिंग आई, खाली पेट थी एक तो। खाली पेट से भी देखो चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है। और जिनको सफ़र ना होता है उनके साथ तो देखो ये प्रॉब्लम होती ही है। अब मुझे ये भी नहीं पता है अभी ये क्लिप शूट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ। आई थिंक हाँ मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठी थी, फ़ोन मेरे पास ही था। साइड में बैठे हैं इधर मेरे मामा जी और पापा बैठे हैं, नानी बैठी है, मेरे मामा जी का बेटा बैठा है, साथ में नानी बैठी है। हम सब साथ में थे, जा रहे थे सफ़र एंजॉय करते हुए। लॉगिंग करते हैं।
थोड़ी बहुत वॉइस आपने इनकी सुनी होगी भी, वो करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तो जो बीच की वॉइस थी ना वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। उनमें उस वॉइस में इन्होंने बोला चलो ब्लॉगिंग करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट। तो मेरे हाथ में भाई नन्नू भी है और साथ में जो अटैची है वो भी है। और भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शंस चलने की तैयारी है, तो वहाँ पे ना बहुत वो हो रहा है, मतलब कि गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। इलेक्शन की जो वोटिंग वाली होती है ना वो बहुत आ रही है, बहुत आवाज़ें हो रही हैं उनकी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। आके हमने ऊपर चाय वगैरह पी और यहाँ पे नीचे हल्दी वगैरह थी, मेहंदी वगैरह थी उसकी, मेरी सिस्टर की जो ननंद है उसकी मेहंदी वगैरह थी वो। और ये है मेरी चाचा जी की लड़की, और इसका और मेरा भाई बहुत ही प्यार है। और जो पीछे खड़ा है ना लड़का, वो मेरे चाचा जी का सबसे छोटा बेटा है। तो यहाँ पे है, ये मेरी सिस्टर की सास है और मेरा भांजा है, वो रही मोनी पीछे। और उसकी भी मेहंदी वगैरह उसको लग गई है। तो यहाँ पे सब पिक्स वगैरह खींच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ मोनी के पास में, पिक्स वगैरह हमने भी खिंचवा ली है और मैं उसको लेके जा रही थी, भी आजा चलते हैं। तो मोनी बोल रही थी भाई अभी सब पिक्स वगैरह खिंचवा रहे हैं और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से माहौल था यहाँ पे। और जो बेबी लेके बैठे हैं वो है मेरी सिस्टर के ससुर जी। और भाई देखो, जब एक लड़की पराई हो जाती है उसकी लाइफ में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। तो बीच बीच में वोट वालों की गाड़ी आ रही है, तो जब वो पास आ जाती है तब मैं वॉइस बंद कर देती हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस मैं आप सबको सुनाऊंगी, आप भी सुनना थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस। तो यहाँ पे हम सब भाई अपने सफ़र की थकान वगैरह सब कुछ भूल भूल के, और यहाँ पे हम अपना हो चुके हैं शुरू, अपना नाच गाना हमने शुरू कर लिया है। और मुझे आता नहीं है भाई डांस, देख के कोई भी हंसेगा नहीं। मैं आपको थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ। यहाँ पे ये जो पीले फ्रॉक में है, ये इनकी मतलब कि रिश्तेदारी में ही कोई लगती थी। ये बार बार मुझे लेके जा रही थी, भाई मुझे नहीं आता, मैं बार बार यही बोल रही थी। कहीं भी जाना हो ना मेरा यही पंगा रहता है, अभी मुझे मतलब कि डांस वगैरह नहीं आता है। हाँ, औरों को हाथ पकड़ पकड़ के ज़रूर मैं खींच खींच के डांस करवा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत भाई हमने कर लिया जैसे भी हमको आता है। हाथ पैर हमने भी थोड़े बहुत इधर उधर मार लिए, मुझे आता तो है नहीं है। मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा आता है, चाचा जी की बेटी को, बट वो शर्मा के चली गई। मैं इतना वो नहीं करती हूँ भाई, हाँ उल्टा सीधा जैसे आता है करते हैं। और किसी की जो खुशी है, किसी की खुशी में देखो शामिल होते हैं। अब वोट वालों की गाड़ी फिर दोबारा से आ रही है। बीच बीच में वॉइस रोक के मैंने इस ब्लॉग को एडिट किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसके आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।